गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डाटा फ्रेम में प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है, ये अलग अलग प्रोग्राम जो मैंने आपको वीडियो में समझाए थे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हम कैनोपी एडिटर यूज में ले रहे हैं और कैनोपी एडिटर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से एम्प्टी डाटा फ्रेम को हम क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी डाटा फ्रेम को क्रिएट करने का तरीका, पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज में आएगा, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और फिर उसके बाद में सीधे बस एक काम करना है, df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर हमने यूज में लिया है, इसके अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया है और फिर उस df को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर आप इसे रन कराएंगे तो आउटपुट आपका एम्प्टी डाटा फ्रेम लिखा हुआ आएगा और साथ में कॉलम्स जिसमें कुछ भी नहीं है और इंडेक्स जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। हम सिंपल लिस्ट की हेल्प से भी डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए, ऐसे हम अगर सिंपल लिस्ट की हेल्प से अगर हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो आउटपुट होगा वो सीरीज की तरह ही होगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर आपका बस एक लिस्ट के अंदर सीक्वेंस ऑफ डाटा है। यहाँ पर ये आप देखिए, इस लिस्ट को अगर हम इसमें पास करेंगे, यहाँ देखिए पहले तो क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास एसपीडी, उसके बाद में लिस्ट है, ये आपका स्ट्रिंग की लिस्ट है और इस लिस्ट को हम पास कर रहे हैं pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर, जो कि df में आ रहा है वैल्यू। ठीक है, अब फिर अगर हम ये df को अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखिए सीरीज यानी कि आपका वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए, क्योंकि सिंपल लिस्ट थी, इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट नहीं थी, इसीलिए नेस्टेड लिस्ट नहीं होने की वजह से इसने सिर्फ एक ही कॉलम लिया है और सारी वैल्यूज को एक अलग अलग रोज के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम यूजिंग नेस्टेड लिस्ट। अगर हम नेस्टेड लिस्ट में यूज में लेंगे, आपने देखा कि ये सिंपल लिस्ट आपने यूज में ली तो सिर्फ एक कॉलम बना। अगर आप नेस्टेड लिस्ट यूज में लेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये देखिए इंपोर्ट किया है पांडास एसपीडी और स्ट्रिंग की लिस्ट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, राम और 16 कॉमा श्याम और 18, रहीम कॉमा 17, ये वैल्यूज हम डाल रहे हैं, यानी लिस्ट के अंदर तीन तीन लिस्ट है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, एक कॉलम बनाएगा राम का और एक 16 का, उसी के नीचे श्याम 18, रहीम 17। हमें अगर एक्सटर्नली कॉलम्स के नाम देने हैं तो हम किस तरीके से यूज में लेंगे, df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम लिस्ट, ये जो लिस्ट हम बनाई है हमने वो हम पास कर रहे हैं, और आगे हम यूज में लेंगे कॉलम्स इक्वल्स टू नेम कॉमा एज, ये हम हेडिंग डाल रहे हैं, लेबल दे रहे हैं कॉलम को। ठीक है, तो अगर आप ये करते हैं तो देखिए ये क्या हुआ है, नेम और एज ये कॉलम का लेबल बनकर आ गया और ये सारी ये जो नेस्टेड लिस्ट थी उन्होंने वैल्यूज को बना दिया। यानी एक लिस्ट जो है, ये जो एक्सटर्नल लिस्ट है इसके अंदर जो एक अकेली लिस्ट है ये एक रो को क्रिएट करती है। ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं ये कॉलम इक्वल्स टू, ये अगर मैं हटा देती हूँ तो देखिए क्या होगा आपका आउटपुट, 0 और 1। इसने दो कॉलम लिए, दो कॉलम इसलिए क्योंकि हर लिस्ट के अंदर दो दो वैल्यूज हैं, तो दो कॉलम लिए, एक का इंडेक्स है 0, दूसरे का 1 है, तो इस तरीके से उसने दोनों इंडेक्स बता दिए और उसके अकॉर्डिंग इसने वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये कॉलम्स हमने एक्सटर्नली दे दिए हैं, तो यहाँ पर 0 और 1 की जगह पर ये कॉलम्स के नाम आ गए। ठीक है, अब है आपका क्रिएटिंग डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी हैविंग लिस्ट। अब हम डिक्शनरी की हेल्प से भी हम ये बना सकते हैं, डाटा फ्रेम को बना सकते हैं। अगर हम डिक्शनरी की हेल्प से बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए, जो भी हमने की दी है वो की ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कॉलम का नाम बन जाएगी और जो वैल्यूज हैं वो उसकी रोज बन जाएंगी। ठीक है, तो आप ये देखिए पहले क्या किया है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी और फिर ये डाटा है एक डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी हमने बनाई है, जिसके अंदर की जो है, पहली की है नेम, उसकी वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4, एक लिस्ट के फॉर्म 4 वैल्यूज। दूसरी की है एज
और उसकी वैल्यूज कितनी है, ये भी 4 है, जो कि क्या है, किस तरीके से है, लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ये डाटा को हम डाटा की हेल्प से हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं, df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, और फिर उसके बाद में इसको df को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये 2 कॉलम बनकर आएंगे, नेम और एज, और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज होंगी। देखिए आप आउटपुट देखिए, ये रहा आपका। ठीक है, एज और नेम 2 कॉलम बनकर आ गए और उसके अंदर ये वैल्यूज आ। ठीक है, अब क्या हो, अगर आप एक्सटर्नली अगर आप कोई इंडेक्स देना चाह रहे हैं तो वो देखिए आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ देखिए इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रोज का, रोज की बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, रोज का की वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर रो -1 तक का इंडेक्स आ रहा है। आप चाहें तो आप अलग से एक्सटर्नली इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं। देने का तरीका जैसे हमने सीरीज में किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ इंपोर्ट किया है pandas pd, फिर उसके बाद में वो पहले वाला ही प्रोग्राम है, डाटा एक डिक्शनरी ले ली है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यूज डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यूज का पेयर है। की जो है वो आपका नेम और एज है और जो वैल्यू है वो आपकी लिस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ क्या कर रहे हैं, एक और लिस्ट ले ली है रोल नंबर नाम की। रोल नंबर इक्वल्स टू 101 102 103 104, ये 4 वैल्यूज ले ली हैं। और फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम। हमने क्या पास किया, डाटा पास किया है और कॉमा करके इंडेक्स इक्वल्स टू रोल नंबर। इंडेक्स इक्वल्स टू रोल नंबर करने से क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 की जगह पर ये रोल नंबर 1 2 3 4 ये हो जाएगा। फिर अगर आप df को प्रिंट करते हैं तो देखिए आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट यूजिंग डिक्शनरी, है ना। ये अभी हमने करके देखा है, इसमें बस यही फर्क है कि बाकी सब ठीक है। ये 3 कॉलम ले लिए, 3 कॉलम, नेम डिग्री और स्कोर, और नेम के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी और डिग्री के अंदर ये और स्कोर के अंदर ये, और बस सिंपली क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट करके उसे प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए आप, आपका आउटपुट डिग्री, नेम और स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हम चाहे तो, अब तक हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट यूज में ले रहे थे, हम चाहे तो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की हेल्प से भी हम डाटा फ्रेम को बना सकते हैं। बनाने का तरीका, पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट pandas pd, और फिर उसके अंदर क्या किया है, डाटा इक्वल्स टू एक लिस्ट ले ली है और लिस्ट के अंदर देखो क्या है, एक डिक्शनरी ये जिसके अंदर क्या है, नेम टॉम एज 21, और दूसरी डिक्शनरी ये नेम क्रिश एज 22, और फिर ये तीसरी डिक्शनरी नेम जैक एज 21। यानी आप एक चीज देखिए कॉमन, कि यहाँ पर जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जितनी भी डिक्शनरी है उसमें जो कीज हैं, कीज हमने कॉमन ली है, नेम हर एक में है और ऐसी एज हर एक में है। ठीक है, अब एम्प्लॉय आईडी ये हम 101 102 103 दे रहे हैं, जो कि हम इंडेक्स बनाने वाले हैं। और क्योंकि 3 ही ये थे एम्प्लॉयज थे, टॉम क्रिश और जैक, इसीलिए 3 हमने एम्प्लॉय आईडी लिए हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करें, df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम, pd डॉट डाटा फ्रेम से हम क्या कर रहे हैं कि डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पास कर दिया हमने डाटा और इंडेक्स बना दिया एम्प्लॉय आईडी को। हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए, ये जो आपकी डिक्शनरी के अंदर कीज थी वो तो कॉलम बनकर आ गए, और जो वैल्यूज थी वो रोज बनकर आ गई हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो दिया था वो आपका इंडेक्स बनकर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी विद मिसिंग की। अभी हमने देखा कि ये जितने भी थे, हमने ये देखा कि डाटा के अंदर हमने हर जगह पर, हर डिक्शनरी के अंदर नेम और एज 2 कीज ली हैं। क्या हो अगर हम एक की को स्किप कर दें, छोड़ दें, तो वही हम इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। ये इंपोर्ट pandas pd, और फिर उसके बाद में डाटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है, डिक्शनरी, 3 डिक्शनरी हैं जो कि लिस्ट के अंदर है। पहले डिक्शनरी में नेम और एज दोनों दे दी,
दूसरी के अंदर नेम और एज दोनों दे दी, लेकिन तीसरी डिक्शनरी के अंदर सिर्फ नेम दिया है, एज मिसिंग है। एज मिसिंग है यानी कि एक कॉलम की वैल्यू मिसिंग है। एक कॉलम की वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ देखिए, अगर आप प्रिंट करेंगे डाटा को, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट करेंगे तो जहां पर वैल्यू नहीं है, क्या थी, जैक की एज नहीं थी, तो यहाँ देखिए थर्ड वाला जैक, उसकी एज नहीं है, तो वहां क्या आ गया, नॉट अ नंबर, NaN, यानी नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर पता चलती है कि अगर हम किसी वैल्यू को स्किप कर देंगे, किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू के पेयर को अगर हम स्किप कर देंगे तो उस जगह पर नॉट अ नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई एरे। नमपाई एरे की हेल्प से भी आप डाटा फ्रेम बना सकते हैं। बनाने का तरीका वही, पांडास को इंपोर्ट करो, नमपाई को इंपोर्ट करो, नमपाई की हेल्प से np.array, ये एक लिस्ट का एरे बनाकर डाटा के अंदर डाल दिया और सीधे सीधे बस क्या किया है, प्रिंट ये डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है pd.dataFrame की हेल्प से और फिर उसे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद में यहाँ देखिए क्या किया मैंने, डाटा फ्रेम 1 ये मैसेज दिया है और /n मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाए और फिर डाटा फ्रेम प्रिंट हो, फिर उसके बाद में /n कॉमा यानी कि नेक्स्ट लाइन में फिर पहुंच जाए, ये प्रिंट करने के बाद में डाटा फ्रेम को प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए, फिर उसके बाद में ये क्या किया है, -20 -20 यानी कि 20 टाइम्स से हाइफन का सिंबल, माइनस का सिंबल प्रिंट हो जाए और फिर /n/2 यानी कि फिर 2 लाइन छूटे और फिर data2 = np.array। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पहला वाला मैंने किया था सिंपल लिस्ट की हेल्प से एरे बनाया था, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 2 डायमेंशनल एरे बना रही हूँ। 2 डायमेंशनल एरे में हर एक जितनी भी ये 3 लिस्ट हैं और हर एक में 2 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज क्या करेंगी, ये कॉलम्स बनाएंगी और ये जो 3 लिस्ट हैं ये क्या बनाएंगी, 3 रोज बनाएंगी। तो इस तरीके से हम data2 नाम का एरे बना रहे हैं और ऐसे df2 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डाटा फ्रेम बना रहे हैं pd.dataFrame की हेल्प से। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाटा2 को हम पास कर रहे हैं और कॉलम्स इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय ID और एज, ये नाम दे रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप रन करते हैं तो यहाँ देखिए रन होने में क्या हुआ है, पहले वाले में क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंपल लिस्ट दी थी तो एक ही कॉलम बनकर आया, दूसरे वाले में हमने ये नेस्टेड लिस्ट दी थी जिसका एरे हम बनाकर दे रहे थे, तो नेस्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंग 101 102 103 20 21 20 देखिए 20 21 20 101 102 103। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लिस्ट की वजह से ये आपका टेबुलर फॉर्म में डाटा आ गया। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।